Hello students. Today we will talk about manic reaction. Now it is one more important named reaction और manic reaction में हम क्या करते हैं? We take formaldehyde और formaldehyde को हमें react करना है अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव से और अमोनिया डेरिवेटिव्स में बेसिकली हम कंसिडर करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड एंड दिस बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज मैनिक बेस। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ मैनिक रिएक्शन। नाउ मैनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म में हम एक आयन बनाते हैं व्हिच इज कॉल्ड एन इमीनियम आयन। नाउ इमीनियम आयन के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड विल अंडरगो प्रोटोनेशन और कार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा प्रोटोनेशन कहाँ पे होता है? ऑफ कोर्स इट टेक्स प्लेस एट दिस ऑक्सीजन। प्रोटोनेशन होने की वजह से दिस ऑक्सीजन विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज एज यू कैन सी इस ऑक्सीजन के आसपास 3 बॉन्ड्स आ गए हैं, दैट इज व्हाई इट बेयर्स अ पॉजिटिव चार्ज। नाउ आप इस इमीनियम आयन के फॉर्मेशन के दौरान जो ये स्टेप होता है ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन, उसको आप रिएक्ट कर सकते हैं आइदर विथ अमोनिया और यू कैन रिएक्ट इट विथ प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं सेकेंडरी अमाइन। नाउ सेकेंडरी अमाइन में इफ यू सी दिस नाइट्रोजन बेयर्स अ लोन पेयर, तो ये जो नाइट्रोजन है उसे हम बोल सकते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना इज नॉट फेवरेबल बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। सो नाइट्रोजन जो है, इट बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल गोइंग टू रिएक्ट एंड अटैक दिस कार्बन और ये वाला जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर ये वाला बॉन्ड हमने ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया है तो दिस बिकम्स OH। ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ये जो नाइट्रोजन वाला पूरा पार्ट है दैट गेट्स अटैच्ड ओवर हियर। नाउ ये वाले पार्ट में भी आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, नाइट्रोजन के आसपास देयर आर 4 bonds, so it bears a positive charge, and in order to balance the positive charge on nitrogen what happens is deprotonation takes place। तो ये प्रोटॉन नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंड प्रोटॉन विल लीव द सिस्टम। सो नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट गेट्स बैलेंस्ड एंड यू गेट अ कंपाउंड लाइक दिस। नाउ ये वाले कंपाउंड में हमें फिर से प्रोटोनेशन करना है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन करने का ऑप्शन 2 है। आप नाइट्रोजन पे भी कर सकते हैं प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन पे भी कर सकते हैं, पर अगर हमने नाइट्रोजन पे प्रोटोनेशन किया तो प्रीवियस मॉलिक्यूल जो हमारे पास था वो वापस आ जाएगा। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसे प्रोटॉन के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है, तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू टेक दिस प्रोटॉन and you will get H2O over here, that is water molecule will get formed और बाकी का जो part है that remains as it is। Now यहाँ से हमें water molecule eliminate करना है। water eliminate होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो lone pair है वो यहाँ shift हो जाएगा and there will be a double bond between carbon and nitrogen। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है तो उसे इमाइन बोलते हैं और यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है we'll call it as iminium ion। Now in the next step हम मैनिक बेस प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम इमीनियम आयन। तो मैनिक बेस फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होगा, we have to take a compound like this, a carbonyl compound। अगेन उसका प्रोटोनेशन करना है, डेफिनेटली दैट विल टेक प्लेस एट ऑक्सीजन और यहाँ पे OH हो जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद हमें डीप्रोटोनेशन करना है बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना फेवरेबल नहीं है। सो ये वाला जो पाई बॉन्ड है दैट विल गेट डीलोकलाइज्ड ऑनटू ऑक्सीजन एंड यू गेट अ सिंगल बॉन्डेड OH। ओके, और सिंगल बॉन्डेड OH में यहाँ से आपका एक प्रोटॉन यहाँ से भी जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन ओवर हियर। तो डीप्रोटोनेशन बेसिकली हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, आउट ऑफ द 2 प्रोटॉन्स वन ऑफ द प्रोटॉन विल लीव द सिस्टम एंड देयर विल बी अ डबल बॉन्ड ओवर हियर। नाउ आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल अगेन। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो हमने लिया है और उसे हमें रिएक्ट करना है इमीनियम आयन के साथ। नाउ ये जो इमीनियम आयन हमने लिया है दैट इज कमिंग फ्रॉम स्टेप नंबर 1।
So step 1 में जो iminium ion form हुआ है, we are reacting it with this molecule. और ये इमीनियम आयन का अटैक यहाँ पे किस तरह से होगा वो हम देखते हैं. ये रिवर्सिबल स्टेप है और यहाँ पे इमीनियम आयन का जो अटैक है दैट विल, ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज गोइंग टू अटैक एट दिस पर्टिकुलर कार्बन. और ये डबल बॉन्ड जब यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू गेट R3 हियर और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट होगा. अगेन ऑक्सीजन विल बेयर अ पॉजिटिव चार्ज. ये जो डबल बॉन्ड था दैट विल बिकम अ सिंगल बॉन्ड एंड देन ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, पूरा जो इमीनियम आयन है दैट विल गेट अटैच्ड ओवर हियर. ओके एंड फाइनली क्योंकि हमने प्रोटोनेशन किया था वी हैव टू डीप्रोटोनेट. सो डीप्रोटोनेशन हम कहाँ से करेंगे? ऑफ कोर्स हमको डीप्रोटोनेशन यहाँ से करना होगा बिकॉज वी हैव टू स्टेबिलाइज दिस ऑक्सीजन. तो ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा एंड यू गेट अ कंपाउंड लाइक दिस. ना ये वाला जो कंपाउंड है इसी को बोला जाता है मैनिक बेस या फिर इसे हम बोलते हैं बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोनिल है वो हमारा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अल्फा कार्बन, दिस बिकम्स बीटा कार्बन. सो बीटा पे यू हैव एंटायर अमाइनो ग्रुप, देयरफॉर this is called as beta amino carbonyl compound or simply you can call it as mannose. Thank you.